हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लिंक्यू। लिंक्यू क्या होता है? तो लिंक्यू का जो फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। मीन्स जो हम क्यूरी मीन्स एसक्यूएल डाटाबेस में या माई सीक्वल में जो हम क्यूरी लिखते हैं वो भी हमारा जो भी हमारे डाटाबेस से रिलेटेड टेबल में जो इन्फॉर्मेशन पड़ा है उसको गेट करने के लिए हम स्पेसिफिक क्यूरी लिखते हैं। तो एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है, लेकिन डॉट नेट में एक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी का एक स्पेशल क्लास बनाया गया है जिसके बेसिस पे आप एज ए क्यूरी बेस डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। लाइक एसक्यूएल में डाटा है उसको एक्सएमएल फॉर्मेट में डाटा है उससे भी आप डेटा ले सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में डेटा एसक्यूएल और ओरेकल डेटाबेस रिलेशनल डाटाबेस में ऑलरेडी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में डेटा है, वो हम क्यूरी के साथ डेटा लेते हैं, क्यूरी लिख के डेटा लिखते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के यूज करके। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल लैंग्वेज एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, ओरेकल, माई सीक्वल जैसे डाटाबेस से लिंक्यू के थ्रू भी एज ए क्यूरी लिख करके डेटा गेट कर सकते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चरल फॉर्मेट में लाइक एक्सएमएल, एरे, डेटा सेट, डाटा टेबल में डेटा होता है उसको भी हम लिंक्यू का यूज करके डेटा ले सकते हैं। बहुत ही एडवांस टेक्निक है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही आसान है। जैसे कि एक क्यूरी के बेसिस पे आप इजीली टेबल से एसक्यूएल से डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। एक एरे फॉर्मेट में डेटा है, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप जान लीजिए कि एक स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग टाइप एरे हमने नेम वेरिएबल का बनाया है जिसमें बिल, स्टीव, जेम्स, मोहन ये हमारे इस एरे में 4 नेम स्टोरेज है। अगर हमको इसमें से चाहिए कि एक पार्टिकुलर जेम्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत ही ईजिली आप फिल्टर कर सकते हैं। जिस जिस नेम में ये लगा हुआ है उसको अगर फाइंड करना हो तो लूप आपको लिखना पड़ सकता था। अगर लिंक्यू नहीं होता या लिंक्यू का यूज आप नहीं करते तो जिस जिस नाम के अंदर ये लगा हुआ है उसको सर्च करना, फिर उसको कंटेन वेरिएबल में कंटेन करके डिस्प्ले कराना आपके लिए क्रिटिकल टास्क होता। लेकिन लिंक्यू के थ्रू आप इजीली क्यूरी बेस कंडीशन लगा करके जो भी नेम में है उसको एक नेम करके आपका वेरिएबल में उठा के जिसमें कंडीशन हमने लगा दिया वेयर नेम में नेम एरे में जो भी कंटेन करता हो ए, मतलब जो भी पार्टिकुलर ये एरे में वैल्यू स्टोरेज है, नेम स्टोरेज है, इनमें जिसमें ये है कंटेन कर रहा हो उसको नेम्स एरे से नेम में जेनरिक टाइप हमने ये जो हमने डिफाइन किया है ये जेनरिक टाइप वेरिएबल है इसमें स्टोर कर देगा और देन आफ्टर सिलेक्ट कर देंगे उसी को तो हमारे पास ये रिटर्न आ जाएगा रिजल्ट में जेम्स एंड मोहन ओनली सेकेंड। इसको आउटपुट के लिए अगर यही सेम आउटपुट चाहिए होता तो आपको आपको लिंक्यू नहीं यूज करते उस केस में लूप लगाना पड़ता, सर्च करना पड़ता कि क्या इस वाले में ए है क्या। पहले तो हमें 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, एवरी पोजीशन पे एरे में वैल्यू उठा करके उसमें ए फाइंड करते, इफ़ ये है देन आउटपुट में रखेगा वरना इग्नोर करेगा। इस तरीके से 1 बाय 1 ये सीधा इसमें से हिट करेगा और जिस में होगा उसको उठा के रख देगा। आपको उतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एरे के थ्रू हमने लिंक्यू किया। इसी तरीके से लिंक्यू जो मेजर यूज इसी पर्पज से है कि फॉर ईच से आप बच सकते हैं लूप। ये आपको नीचे आपको जो डिफाइन किया हुआ है आप देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। एडवांटेज ऑफ लिंक्यू क्या है? फैमिलियर लैंग्वेज है, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज को जो हम यूज करते हैं उसी टाइप से फैमिलियर लैंग्वेज है। लेस कोडिंग है, जैसे फॉर लूप हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि फॉर लूप लिखना पड़ जाता, फिर उससे निकालने पड़ते, फिर जा कर के असाइन करना पड़ता।
तो लेस कोडिंग मतलब 2 लाइन के कोड में हमारा काम हो गया, जबकि 10 लाइन कोड लिखना पड़ता है। रीडेबल कोड, लिंक्यू आपको सबको पता है कि ये इजीली रीडेबल है। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लिए, इनको नहीं आता है तो इनको ये एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही रीडेबल लैंग्वेज हो जाएगा। मीन्स कि लूप में जाने के बाद क्या कर रहा है, लूप आप देखते हैं, लूप अगर 20 लाइन का लूप लिखना पड़ जाए कंडीशन लगा लगा के, तो उसमें लूप को समझना पड़ता है क्या लिखा हुआ है। लेकिन स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज जैसे सिंपल सा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉई वेयर सैलरी लेस देन दिस या सैलरी ग्रेटर देन दिस, तो आसानी तरीके से हम पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई जिसका सैलरी इतना से ज़्यादा है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये आपके एडवांटेज है। तो इसी तरीके से अलग अलग आपको कंटेंट इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप लाइक करते हैं शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और भी आप लोगों को इसी तरीके से .NET एंड C++ एंड OOPS के कंसेप्ट को डिस्कस करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।